आप देख रहे हैं खबर भारती। उपसभापति महोदय, मैं एक और शहरी गरीब में जो सबसे महत्वपूर्ण है रेहड़ी पटरी, उनके बारे में कहना चाहूँगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून ये मेरे द्वारा बनाया गया था और मैंने कैबिनेट से पास करके करा, जिसको आज पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे रेहड़ी पटरी वालों को दिए जा रहे हैं, वहीं पर जिसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिसको पैसे मिले हैं लोन से, उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। और उसके भी ज्यादा दुख की बात यह है, मेरे पास में ये पूरी लिस्ट है, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया जा रहा है। वाराणसी के अंदर रामनगर, शीतला घाट, लंका, सारनाथ, भिकारीपुर, ये 5 मार्केट्स हैं जहां पे मार्केट के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे मिले और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहीं पे पैसे मिलने के बाद में इनको हटाया जा रहा है। जबकि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून का की धारा 3 उपधारा 3 दोनों के दोनों ये कहते हैं कि किसी को हटाया नहीं जा सकता जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कैसे उन लोगों को हटाया जाए, ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि खट्टर साहब इस चीज का, प्रधानमंत्री जी का मामला है, मैं यहां पर उठा रहा हूं, उन चीज को करें। दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी पानी की टंकी, पीपल चौक, विराट चौक, पुष्प विहार, मदन गीत, ये मैं वो जगह के नाम ले रहा हूं जहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल गई है, लेकिन बावजूद उनके वहां से उनको हटाया जा रहा है। डाबरी रोड मार्केट, मंगलापुरी मार्केट, करोल बाग अजमल खान रोड, ये सब जगह से। लाजपत नगर के अंदर, कोलकाता के अंदर बेतराम स्ट्रीट, बेहाला, टेक्नोपोलिस, सेक्टर 3, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, भोपाल के अंदर मिसरोज स्ट्रीट, बरखेड़ा पठानी बाजार, उत्तराखंड के अंदर गांधी पार्क, बस अड्डे मार्केट, समोसा मार्केट, निरंजनपुर मंडी, क्लाइमेट टाउन, भंडारी बाग। मैं ये सब नाम इसलिए ले रहा हूं, पूरे देश भर के अंदर, ये मैंने को कल से मैंने सिर्फ इकट्ठा करना शुरू किया है, सारे मार्केट देश भर के अंदर लोगों का ये कहना है कि हमारे को पैसे नहीं चाहिए, हमारे को सुरक्षा चाहिए। जो सुरक्षा हमारे कानून ने दिया है रेहड़ी पटरी वालों को, आज आप लोगों के आपके माध्यम से उपसभापति महोदय मैं बोलना चाहता हूं कि रेहड़ी पटरी जो आदमी लगाता है उसको हर रोज के हिसाब से उससे पुलिस पैसा लेती है, उससे लोकल बॉडी पैसा लेती है, उससे जिसकी जगह के ऊपर होता है वो पैसा लेता है, मार्केट के अंदर जो उसका प्रधान होता है वो पैसा लेता है, और अगर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का बैज लगाने के बाद भी उसको वो पैसे देने पड़े, नहीं तो उसको उठा दिया जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। आज जो है ये लोग सुरक्षा मांगते, इनको पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए लोन के तहत मिल गए, ठीक है, लेकिन अगर कितना पैसा ये रोज ये 4 एजेंसीज को जो पैसा देते हैं वो अगर पैसा दिलवाना बंद कर दे तो इनकी फैमिली ज्यादा खुश होंगी और ये ज्यादा संतुष्ट होंगे बनिस्बत इनको कि लोन पे पैसे मिले और उसके बाद में ये पैसा सरकार को वापस दे। इसलिए रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून जो हम लोगों के द्वारा लाया गया था, मैं अनुरोध करना चाहूंगा खट्टर साहब को, सभी स्टेट के मिनिस्टर्स को बुलाएं और उनको बुला करके ये सुनिश्चित करें कि उसका पालन किया जाए, और अगर उसका पालन होगा तो सही तरीके से हमारे देश के अंदर गरीब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय खत्म होने वाला है, मैं समय का पाबंद रहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट 22 सेकंड अभी है, आप बोल सकते हैं। 1 मिनट 22 सेकंड, 1.5 मिनट है। सभापति महोदय, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून के बारे में मैंने अभी बात कही। हमारे देश के अंदर इस कानून का सही तौर पे पालन नहीं हो रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी हमने इसमें रखा है प्रावधान की टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स होंगी और जो सर्वे होगा वो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी।
दुख की बात यह है कि पूरे देश भर में अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट्स इसका पालन नहीं कर रही और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा, अभी यहाँ पर मेरे से पूर्व वक्ता भाजपा के हैं, उन्होंने भी कहा कि स्टेट के मिनिस्टर्स को बुला करके बात करनी चाहिए। इस विषय पर भी टाउन वेंडिंग कमेटी के बारे में भी बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बात करनी चाहिए कि हमारी प्राथमिकता स्लम्स के अंदर रहने वाले और गरीब लोग जो शहरों में रहने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान और तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों की मुख्य हमारी बिंदु होना चाहिए कि जो लोग हमारी तरफ, हमारी सरकारों की तरफ देख रहे हैं, उनकी हम मदद कैसे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय माकन जी। माननीय सदस्यगण,